हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है यूनिट 2 और यूनिट 4 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने के जिनकी पॉसिबिलिटी जो है कहीं ज़्यादा है। और उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि यूनिट 3 जो है वो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, इसलिए इसकी सेपरेट वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन क्या है, क्या क्या आ सकते हैं, वो आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और गाइज, ये जो यूनिट है, एक तो ये और एक राष्ट्रीय है, ये दोनों यूनिट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग यूनिट है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की बुक के अंदर। और एक एक चीज इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे आ सकते हैं। ये वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, यूपी, जैक, एमपी, यूके, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं बना रहा हूँ। और रही बात आंसर की, तो भाई मैंने जो है पहले ही ऑलरेडी क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप कहने सर इसका आंसर भी बताइए, भाई मैंने आपको ऑलरेडी पूरा सिलेबस करा रखा है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में समष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, वीएसटी, सांख्यिकी सब बनी हुई है। ऐसे ही आप वेबसाइट पे जाकर भी वीडियो लेक्चर में आपको सारी की सारी बुक्स की वीडियो सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगी। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो है कि जी ये टर्म आपको डिफाइन करने के लिए आ सकती है 1 मार्क्स के अंदर, और 1000 बारी रिपीटेड है, आई हुई है। जिसके अंदर सबसे पहली जो टर्म है वो है पूर्ण रोजगार, दूसरा ऐच्छिक बेरोजगारी, तीसरा नैच्छिक बेरोजगारी, चौथा समग्र पूर्ति, पांचवा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, समता बिंदु। उसके बाद जो है स्वायत्त या प्रेरित उपभोग, ऐसे ही स्वायत्त और प्रेरित निवेश, प्रभावी मांग, प्रत्याशित या यथार्थ बचत, प्रत्याशित या यथार्थ निवेश, समग्र मांग और इसके घटक, और संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी। गाइज, मैंने यहाँ पे जो है 12 टर्म ऐसी लिखी है जो कि इस यूनिट के अंदर 1 मार्क्स की पूछी जाती है और कई बारी एग्जाम में रिपीटेड है। एग्जाम में 1000 बार ये टर्म्स रिपीटेड हुई है। इसमें से कोई भी टर्म इसमें से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे डेफिनेशन में पूछा जा सकता है किसी की भी। अब हम बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने लिखा है अंतर बताइए। पहला मैंने लिखा है एपीसी और एमपीएस में क्या अंतर होता है। या तो अंतर आ सकता है, या गाइज इसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है और क्यों होता है। ऐसा भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब एपीसी और एमपीसी बिल्कुल सिमिलरली। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एपीएस और एमपीएस में अंतर बताइए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसका मूल्य नेगेटिव में हो सकता है। कैसे भी करके आ सकता है। मतलब बात सीधी सीधी ये है कि ये जो चारों टर्म है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इन चारों टर्म पे क्वेश्चन कंपलसरी है गाइज, आता ही आता है। आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूफ करिए इन दोनों का सम 1 होता है, प्रूफ करिए इन दोनों का सम 1 होता है ना, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है गाइज। तो मतलब कहने की बात ये, इन चारों टर्म्स पे क्वेश्चन कंपलसरी है। किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, किसकी वैल्यू 1 से कम है, कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन पॉजिटिव हो सकता है, क्वेश्चन कंपलसरी है, इस पे आएगा ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको, बड़ा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में भी आ सकता है। कह रहा है जी न्यून मांग, या जिसको हम अविस्फीतिक अंतराल बोलेंगे, अधिमांग या जिसको हम स्फीतिक अंतराल बोलेंगे, इसका क्या अर्थ होता है, इसके कारण बताइए, परिणाम बताइए, वो भी चित्र की सहायता से। गाइस, या तो न्यून मांग या अधिमांग, दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन कंपलसरी है। न्यून मांग को ही अविस्फीतिक, अधिमांग को ये कहते हैं। या तो न्यून मांग आएगी या अधिमांग आएगी, लेकिन आएगा कंपलसरी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके जाएंगे तो फिक्स है, पॉसिबिलिटीज की मैं कह रहा हूं 99% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो ये, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गाइज इसको ठीक करने के उपाय। इसको ठीक करने के उपाय मतलब मांग ज्यादा है, मांग कम है, तो ठीक कैसे होगी। न्यून मांग या अविस्फीतिक अंतराल, अधिमांग या स्फीतिक अंतराल, इसको ठीक करने के राजकोषीय और मौद्रिक उपाय बताइए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से जो है कर जाना है। ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं, सिर्फ सीबीएसई वाले बोल रहा हूं, वो मौद्रिक उपाय जो है वो गाइज
मौद्रिक उपाय ये CRR SLR रेपो रेट वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं CBSE में वो टॉपिक जो है डिलीट है, ठीक है, छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि गाइज वो अच्छी चीज़ है, आप उसको छोड़कर ना जाइए, पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ा हुआ जो है वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, काम आएगी आपके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, नहीं भी आया अगर तो यार नॉलेज के लिए क्या जा रहा है, आप दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ठीक है। मैंने देखो मैं तो पढ़ाता ही हूँ, अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कहते नहीं छोड़ दो नहीं आएगा, अरे यार पढ़ लो ना, क्या जा रहा है आपका, कुछ पढ़ ही लोगे, 4-5 ही तो टर्म है, CRR SLR अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग है। तो आपको राजकोषीय और मौद्रिक मतलब CBSE में तो कंपलसरी आपकी बार राजकोषीय ही पूछा जाएगा, ठीक है, और बाकी जितने भी अदर बोर्ड के हैं वो दोनों ही पढ़ें, सारी की सारी टर्म, राजकोषीय भी और मौद्रिक भी विद डिटेल अच्छे से क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। पांचवा जो क्वेश्चन है गाइज वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के अंदर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में कंपलसरी है, आना ही आना है। कह रहा है जी निवेश गुणक का क्या अर्थ होता है, इसकी कार्यविधि को एक संख्यात्मक उदाहरण और चित्र द्वारा बताइए, इसका न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है, इसका MPC के साथ और MPS के साथ क्या संबंध होता है। गाइस यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो रहा है कि निवेश गुणक क्या होता है, इसकी क्रियाविधि एक संख्यात्मक उदाहरण और चित्र की सहायता से बताइए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है गाइज, ठीक है, CBSE में तो कंपलसरी है, ये 1000 बारी रिपीटेड हुआ है। इसके अलावा इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1 नंबर का आता है, और MPC और MPS के साथ किसी के साथ भी इसका संबंध आ सकता है 3 नंबर के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है गाइज इसी के अंदर, इसकी अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया जो है क्या होती है, ठीक है, ये भी इसके अंदर एक और ऐड कर लीजिएगा, इसकी अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है, ये भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो है निवेश गुणक की अनुकूल और इसी निवेश गुणक की प्रतिकूल प्रतिक्रिया जो है वो क्या होती है, ये भी आपका एग्जाम में जो है गाइज पूछा जाता है कई बारी, ठीक है, आप इसको छोड़कर चले जाते हो लेकिन ये अब की बार आ सकता है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे निवेश गुणक के ऊपर। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है 6th क्वेश्चन जो है वो है जी आपका उपभोग फलन जो है उपभोग फलन तथा बचत फलन को तालिका और रेखा चित्र के द्वारा बताइए। ये आपका 6th क्वेश्चन बनता है, या तो उपभोग फलन के ऊपर या बचत फलन के ऊपर, किसी का भी 1 नंबर में भी पूछ सकता है जैसी किस्मत रही, या विद तालिका और चित्र द्वारा भी पूछ सकता है कि ये बताइए जी क्या होता है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उपभोग वक्र से बचत वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके चरणों की व्याख्या कीजिए और इसके विपरीत भी। गाइस ये क्वेश्चन जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है उपभोग वक्र से बचत वक्र, या तो बचत से उपभोग या उपभोग से वक्र, आप दोनों ही पढ़ के जाएंगे, चाहे उपभोग से बचत हो या बचत से उपभोग हो, ठीक है, दोनों ही पढ़ के जाएंगे, और उसके स्टेप कि कैसे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, कैसे बना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इसमें हमने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में उत्पादन के निर्धारण की चित्र सहित और तालिका भी या तो गाइज AD और AS विधि से आता है या S और I विधि से आता है। आपको पता ही है उत्पादन का निर्धारण 2 विधियों से होता है, इन दोनों में से कोई भी कंपलसरी है, आता ही आता है। अगर ये नहीं आया कि इस विधि से बताइए उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है तालिका और चित्र की सहायता से या इस विधि से, तो गाइज फिर ये तो कंपलसरी है। ये तो गाइज जब AD ग्रेटर देन होता है AS से और जब AD लेस देन होता है AS से, या जब बचत ज़्यादा होती है निवेश से या बचत जब कम होती है निवेश से, तो किस तरीके का एडजस्टमेंट प्रोसेस रहता है अर्थव्यवस्था के अंदर, कैसे अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम पर आती है। ये क्वेश्चन तो गाइस फिक्स है, आप इसको बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे विद डिटेल, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप इसमें अपने पास बना के रखिए। या गाइस ये जो पहले वाला है इसको प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, ये जो पहले वाला है, तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रभावी मांग का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इसको बताइए, ठीक है। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन है 3 तरीके से आ सकता है, या तो बोलेगा इस विधि से उत्पादन का निर्धारण किससे होता है, या ये दोनों सिचुएशन दे देगा बताइए एडजस्टमेंट प्रोसेस कैसे रहता है, या बोलेगा प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या होता है बताइए। तो ये यही वाला क्वेश्चन है, प्रभावी मांग का सिद्धांत कैसे होता है, इसमें आपको डायग्राम तालिका सब कुछ बना के आनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल है और फिक्स क्वेश्चन है गाइस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही आना है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, के निकालो, वाई निकालो, सी निकालो, एस निकालो, संतुलन पर उपभोग फलन वगैरह, ये गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन वाले, लाइक उपभोग फलन आपको दे दिया, बचत फलन का आपको समीकरण दे दिया और बोलता है संतुलन पर वाई निकालो, संतुलन पर सी निकालो, ये निकालो। तो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन है निवेश गुणक क्या है, ये वाले क्वेश्चन गाइस कंपलसरी है, ठीक है। और मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। रिवीजन सीरीज में आपकी इसको वीडियो नहीं मिलेगी, आपको समष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाना है। वीडियो नंबर 39 समष्टि मैक्रो, वीडियो नंबर 39 और 45 वो दोनों वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं सारे के सारे, इक्वेशन वाइज भी और वो वाले भी। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर जाएंगे। सो गाइज ये 9 क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को गोल कर पी जाना है। और ये एक स्कोरिंग यूनिट है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। वीडियो और नोट्स सारे के सारे वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे आपको, चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। नोट्स के लिए आपको वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा, नोट्स पेड है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि भाई यूनिट 3 से जो है कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना भुगतान शेष और विदेशी विनिमय वाले के कर लेंगे, तो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जितना हो सके गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा भला यार उनका भी हो जाए, सारा का सारा आप अपना ना कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।